टॉक्स विद डो। गुप्ता एंड फ्रेंड्स में आपका स्वागत है। जब भारत के ओलंपिक चैंपियंस दिल्ली की सड़कों पर न्याय के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब हमारे क्रिकेट के दिग्गज कहाँ थे? विराट कोहली, रोहित शर्मा या एमएस धोनी कहाँ थे? जब लाखों छात्र पेपर लीक और नीट अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, तब बॉलीवुड के दिग्गज कहाँ थे? शाहरुख खान, आमिर खान या अक्षय कुमार ने एक शब्द क्यों नहीं कहा? और जब किसान दिल्ली की सीमाओं पर खड़े थे या युवा अग्निवीर उम्मीदवार अपनी आजीविका के लिए लड़ रहे थे, तो भारत के कॉरपोरेट दिग्गजों की तरफ से पूरी चुप्पी क्यों थी? हमने उनके मंच बनाए, हमने उनकी फिल्म के टिकट खरीदे, उनके द्वारा प्रचारित उत्पाद खरीदे और उन्हें भगवान की तरह पूजा। लेकिन जब समाज को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो ये बड़े आइकन अंधे, बहरे और गूंगे बन गए। वे इतने डरे हुए क्यों हैं? उन्हें स्वार्थी कहना आसान है, लेकिन आइए उस वास्तविक तंत्र को देखें जो उन्हें चुप रखता है। सबसे पहले ब्रांड पूंजी नैतिक पूंजी से ऊपर। किसी कारण के समर्थन में एक ट्वीट ब्रांड बहिष्कार, रद्द अनुबंध और रातों रात लाखों का नुकसान कर सकता है। कॉर्पोरेट प्रबंधक के लिए तटस्थता लाभदायक है, विश्वास वित्तीय दायित्व है। दूसरा, राज्य का दबाव और संस्थागत भय। बोलने का मतलब सिर्फ इंटरनेट ट्रोल्स नहीं है, इसका मतलब है टैक्स ऑडिट, प्रवर्तन छापे, रद्द किए गए परमिट और लगातार उत्पीड़न। राज्य के पास प्रमुख प्रोडक्शन हाउस, खेल बोर्ड और कॉर्पोरेट समूहों पर भारी दबाव होता है। शीर्ष 1% के पास सबसे अधिक धन है, जिसका मतलब है कि उनके पास खोने के लिए सबसे अधिक है। तीसरा, एक्सेस इकोनॉमी। वीआईपी सुरक्षा, राजनीतिक निकटता, नीति के पक्ष और कर छूट का निर्भर होना प्रतिष्ठान की कृपा पर टिका होता है। उन आम नागरिकों के लिए उस पहुंच को जोखिम में क्यों डालें जिनसे वे कभी नहीं मिलेंगे? ध्यान दें कि केवल स्वतंत्र व्यक्ति या वे लोग बोल रहे हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। जैसा कि नसीरुद्दीन शाह ने प्रसिद्ध रूप से कहा था, मुंह में हड्डी लिए कुत्ता भौंक नहीं सकता। तो अगर ये करोड़पति हमारे लिए नहीं बोलेंगे तो हम इस चक्र को कैसे तोड़ें? सबसे पहले मनोरंजनकर्ताओं से नैतिक नेतृत्व की उम्मीद करना बंद करें। एक क्रिकेटर चमड़े की गेंद मारता है, एक अभिनेता किसी और द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट पढ़ता है। वे सेवा प्रदाता हैं, नैतिक दिशा निर्देशक नहीं। जिस क्षण हम उन्हें ऊंचे स्थान पर रखना बंद कर देते हैं, उनकी चुप्पी की शक्ति समाप्त हो जाती है। दूसरा, उस एकमात्र मापदंड को प्रभावित करें जिसकी उन्हें परवाह है, ध्यान और धन। यदि कोई सेलिब्रिटी प्रणालीगत अन्याय के दौरान चुप रहता है, तो अपनी सहभागिता वापस ले लें। उनके सोशल मीडिया खातों को अनफॉलो करें, उनकी फिल्मों को न देखें और उन कॉर्पोरेट ब्रांडों पर सवाल उठाएं जो उनकी चुप्पी को प्रायोजित करते हैं। जब चुप्पी उनके निचले स्तर को प्रभावित करती है, तो प्राथमिकताएं रातों रात बदल जाती हैं। तीसरा, रचनाकार और नागरिक एकजुटता बनाएं। अब हमें किसी बॉलीवुड सुपरस्टार या क्रिकेट आइकन की आवश्यकता नहीं है ताकि किसी आंदोलन को वैधता मिल सके। स्वतंत्र पत्रकार, छात्र संघ, स्थानीय रचनाकार और नागरिक आवाजें अपनी खुद की कहानियां बना सकते हैं। उन लोगों को बढ़ावा दें जिनका वास्तव में इसमें हिस्सा है। एक देश उन लोगों द्वारा नहीं बनाया जाता जो रेड कारपेट पर चलते हैं, ये उन लोगों द्वारा बनाया जाता है जो सड़कों पर चलकर जवाबदेही की मांग करते हैं। उन नायकों की ओर देखना बंद करें जो केवल तब दिखाई देते हैं जब एक बहु करोड़ ब्रांड अनुबंध जुड़ा होता है। अपनी आवाज बने, स्वतंत्र मीडिया का समर्थन करें और याद रखें कि मंच केवल इसलिए मौजूद है क्योंकि हम उसके नीचे खड़े होने का चुनाव करते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या यह समय है कि हम मशहूर हस्तियों और कॉर्पोरेट से उम्मीद करना बंद कर दें कि वे कोई रुख अपनाएं? मैं दावा करता हूं आप समझते हैं। आगे क्या? सुरक्षित रहें और नई सोच के साथ खुश रहें।